हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक में, जहां हम बात करते हैं आत्मसम्मान, मानसिक मजबूती और जीवन की सच्चाई की। आज हम चर्चा करेंगे उन 9 संकेतों की जो यह बताते हैं कि किसी इंसान से अब सारे संपर्क तोड़ देना ही आपके लिए सबसे अच्छा निर्णय है। ये संकेत आपको भावनात्मक गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप खुद को पहचानते हैं इनमें से किसी स्थिति में, तो समय आ गया है खुद के लिए खड़े होने का। चलिए शुरू करते हैं। संकेत एक, जब वे बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। हर इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं, भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक। ये सीमाएं हमारी सुरक्षा की दीवारें होती हैं जो हमें मानसिक शांति देती हैं। लेकिन जब कोई बार बार आपकी बातों को नजरअंदाज करता है, आपकी ना को हाँ में बदलने की कोशिश करता है, या आपके निर्णयों को बिना सम्मान दिए दबाने की कोशिश करता है, तो ये बहुत बड़ा लाल झंडा है। आपने अगर स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कुछ चीजें आपको असहज करती हैं, फिर भी कोई उन्हें दोहराता है, तो ये कोई भूल नहीं, बल्कि उनकी मंशा की परछाई है। वो जानबूझकर आपके आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चुप रहना खुद के खिलाफ अन्याय है। कभी कभी लोग रिश्ते के नाम पर यह सब सहन करते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन जो बार बार आपकी सीमाओं को लांघ रहा है, वो बदलने नहीं आया, वो आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेने आया है। और अगर आपने एक बार सह लिया, तो अगली बार वह और गहराई तक जाएगा। सीमाओं का उल्लंघन केवल व्यवहार नहीं, ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। आप खुद पर शक करने लगते हैं, खुद की भावनाओं को दबाने लगते हैं। यही तो मानसिक गुलामी की शुरुआत है। इसलिए अगर कोई आपकी सीमाओं को सम्मान नहीं देता, बार बार उसी दर्द को दोहराता है जिससे आपने उसे अवगत करवाया है, तो ये सबसे पहला और सबसे मजबूत संकेत है कि अब वक्त आ गया है उस व्यक्ति से सारे संपर्क तोड़ने का। यह संपर्क नहीं, अब बंधन बन गया है। और बंधन जो आपके भीतर जहर घोल रहा हो, उसे काट देना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। संकेत दो, जब वे आपकी उपलब्धियों का मजाक उड़ाते हैं या उन्हें कम आंकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपकी जीत को नजरअंदाज करता है, तो वो केवल आपकी उपलब्धियों का अपमान नहीं कर रहा, वो आपकी आत्मा की मेहनत को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप कभी खुद को ऊंचा महसूस ना करें। वे आपकी उड़ान से डरते हैं और इसलिए उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। आपने कुछ हासिल किया, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, नई नौकरी, कोई नया स्किल, मानसिक प्रगति या कोई उपलब्धि, और वो व्यक्ति उस पर हंसी उड़ाता है या कहता है बस इतना ही, तो समझ लीजिए कि ये प्रोत्साहन नहीं, तिरस्कार है। ऐसे लोग आपकी सफलता को इस तरह पेश करते हैं कि जैसे वो कोई बड़ी बात ही नहीं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी प्रगति उन्हें अपनी ठहरी हुई जिंदगी की याद दिलाती है। उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे आगे न निकल जाएं। इसलिए वे आपकी रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी खुद की परछाई और गहरी न दिखे। ये लगातार मानसिक दबाव पैदा करता है। आप हर बार अपनी खुशी को दबा देते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए। धीरे धीरे आप खुद पर ही गर्व करना छोड़ देते हैं, और यहीं से आत्म संवेदनशीलता मरने लगती है। अगर कोई आपकी उपलब्धियों की कद्र नहीं करता, बल्कि उनका मजाक बनाता है, तो यकीन मानिए, वह कभी भी आपका भला नहीं चाहता। ऐसे लोगों से संपर्क तोड़ना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। संकेत तीन, जब बात बात पर आपको नीचा दिखाया जाता है। एक स्वस्थ रिश्ते में आलोचना भी सम्मान के साथ की जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको अपमानित करता है, ताने मारता है, या आपकी हर गलती को हथियार बनाकर आपका मनोबल गिराता है, तो वह व्यक्ति आपकी मानसिक शांति का दुश्मन बन चुका है। यह संकेत बहुत ही गंभीर है, क्योंकि निरंतर अपमान आत्मविश्वास की जड़ें खोखली कर देता है। ऐसे लोग आपको बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि आप नाकाम हैं, बेकार हैं या किसी लायक नहीं हैं। वे आपकी गलतियों को सबके सामने उजागर करते हैं, आपकी सफलता को छोटा करते हैं और आपकी कोशिशों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह सब इसीलिए ताकि आप खुद को कमजोर और हीन समझें, और वे आप पर नियंत्रण बनाए रख सकें। नीचा दिखाना केवल एक शब्द नहीं, यह धीरे धीरे एक व्यक्ति को मानसिक कैदी बना देता है। आप उस व्यक्ति से डरने लगते हैं, खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते और अपनी सोच को दबा देते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, और यहीं से आत्मसंदेह की शुरुआत होती है।
इस तरह की स्थिति में रहना आत्मसम्मान के खिलाफ एक युद्ध है। अपमान सहना कोई सहनशीलता नहीं है, यह खुद से गद्दारी है। आपको यह समझना होगा कि जो इंसान बार बार आपको छोटा महसूस करवाता है, वह कभी भी आपके भले के लिए नहीं सोच सकता। अगर कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को कुचलता है, आपकी आवाज को दबाता है और आपको बौना साबित करता है, तो यह समय है उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देने का। ऐसे व्यक्ति से सारे संपर्क तोड़ना कोई क्रूरता नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। संकेत 4। जब वे केवल अपने मतलब के समय याद करते हैं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब वक्त मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। मदद, पैसा, सलाह या फिर बस सहानुभूति। वे लोग आपकी जिंदगी में उस दुकानदार की तरह होते हैं जो सिर्फ तब दरवाजा खोलता है जब ग्राहक सामने खड़ा हो। ऐसा रिश्ता रिश्ते जैसा नहीं, बल्कि एक तरफा सौदेबाजी जैसा होता है। जब आप उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, लेकिन वो आपके दर्द में गायब रहते हैं, तो समझ लीजिए कि यह रिश्ता सिर्फ दिखावे का है। वो लोग जो आपके साथ सिर्फ तब होते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हो, वो आपके नहीं हैं। वो बस अपने मतलब के हैं। और यह मतलब परस्ती आपके आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन को चुपचाप चूस लेती है। रिश्ते लेन देन नहीं होते, वे सहभागिता पर टिके होते हैं। अगर किसी को आपके संघर्ष, आपकी खामोशी और आपके दर्द से कोई सरोकार नहीं है, तो उनके साथ बने रहना खुद को नजरअंदाज करने जैसा है। एक समय आता है जब आपको खुद से यह सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं एक ऐसे रिश्ते में रह रहा हूं जो सिर्फ एक तरफा मांग कर रहा है? अगर हाँ, तो यह समय है उस मतलब के रिश्ते से बाहर निकलने का, ताकि आप उन लोगों को जगह दे सकें जो आपके बिना मतलब के भी आपके साथ खड़े हों। याद रखिए, जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं, उन्हें याद रखना आपकी गलती है। संकेत 5। जब आपको उनके साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। सबसे गहरी तन्हाई तब होती है जब आप किसी के साथ रहते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। ये वो अकेलापन है जो शरीर के पास होने के बावजूद आत्मा को ठंडा और सूना छोड़ देता है। जब कोई आपके करीब होता है, लेकिन आपके दिल की आवाज नहीं सुनता, आपके सपनों की कद्र नहीं करता या आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश भी नहीं करता, तो वो रिश्ता महज एक दिखावा बन जाता है। भावनात्मक जुड़ाव किसी रिश्ते की आत्मा होती है। अगर वो जुड़ाव नहीं है, तो चाहे सामने वाला आपके साथ बैठा हो, वो सिर्फ एक छाया की तरह है, बिना अस्तित्व के, बिना जुड़ाव के। और जब कोई आपकी दुनिया में होकर भी आपकी दुनिया से बेखबर हो, तो उससे जुड़ाव बनाए रखना खुद को धोखा देने जैसा है। इस तरह की भावनात्मक दूरी धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। आप बातें करते हैं लेकिन सुने नहीं जाते। एक समय के बाद आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप अकेले हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपको अब खुद की भावनात्मक सुरक्षा के लिए इससे बाहर निकलना चाहिए। रिश्ता वो होना चाहिए जहां आप खुद को समझे जाने की उम्मीद कर सकें। अगर वो आधार ही नहीं है, तो उस इमारत का क्या फायदा जो हर तूफान में ढह जाती है? ऐसे रिश्ते से निकलना खुद से प्यार करने का पहला कदम है। संकेत 6। जब वे आपके आत्मसम्मान को तोड़ते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसी नींव है जिस पर इंसान अपने जीवन की पूरी इमारत खड़ी करता है। अगर कोई बार बार आपकी उस नींव को हिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे मजाक के बहाने, आलोचना के नाम पर या सीधे तौर पर, तो वो व्यक्ति आपकी आत्मा पर हमला कर रहा है। जब कोई कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं हो, तो वो शब्द नहीं, जर होते हैं। ये जर धीमा होता है, मगर असर इतना गहरा कि इंसान खुद को ही शक की नजर से देखने लगता है। हर बार जब आप अपने आप पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, वो बातें आपको रोक लेती हैं। रिश्ते में आलोचना नहीं, प्रोत्साहन होना चाहिए। एक सच्चा साथी आपको गिराकर नहीं, उठाकर बड़ा बनाता है। लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ आपको नीचा दिखाने में रुचि रखता है, तो वो आपके दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो दुश्मन के रूप में नहीं, अपने के रूप में आता है। ऐसे में चुप रहना खुद की हत्या करने जैसा है। धीरे धीरे, पर निश्चित रूप से, आत्मसम्मान की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बार बार उसे कुचल रहा है, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। और अगर कोई सुनने वाला नहीं, तो उस रिश्ते से बाहर निकलने का साहस करना चाहिए। 7वें, जब वे आपको बदलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, रिश्ते का असली सौंदर्य इस बात में है कि हम एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, खामियों के साथ,
अच्छाइयों के साथ। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको बार बार बदलने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी असलियत से संतुष्ट नहीं है, तो वो आपकी आत्मा को कैद करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई कहता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, इस तरह मत बोलो, ऐसे मत सोचो, और ये सब वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपनी पसंद का इंसान चाहिए, तो समझिए कि वो आपको गढ़ना चाहता है, इंसान नहीं बनाना। वो आपके अस्तित्व को मिटाकर उसमें खुद का रंग भरना चाहता है। इस तरह की मानसिकता न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि घातक भी है। आप धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं। आप खुद को उनकी मर्जी के सांचे में ढालते चले जाते हैं, और एक दिन आपको महसूस होता है कि आपने खुद को खो दिया है। सच्चा प्यार कभी भी बदलने पर जोर नहीं देता। वो स्वीकार करता है, अपनाता है और उन्नति में साथ देता है, ना कि अपनी सुविधा के लिए आपको नया इंसान बनाने की कोशिश करता है। अगर कोई आपको वैसा नहीं चाहता जैसा आप हैं, तो यकीन मानिए वो आपके लायक नहीं है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए जरूरी होता है उन लोगों से दूरी बनाना जो आपको बेहतर बनाने के बहाने आपकी आत्मा को तोड़ रहे हैं। 8, जब रिश्ता सिर्फ दर्द देने लगा हो। सुकून नहीं, हर रिश्ता किसी न किसी वजह से शुरू होता है। प्यार, दोस्ती, समझदारी या आकर्षण। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, रिश्ते का असली चेहरा सामने आता है। अगर वो रिश्ता अब सिर्फ आपको दर्द देता है, मानसिक तनाव, अशांति, घुटन और निरंतर दुख, तो समझिए कि अब यह रिश्ता आपको फायदा नहीं, नुकसान पहुंचा रहा है। कई बार हम आदतों के कारण रिश्तों को खींचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रोज जब आप रोते हैं, खुद को थका हुआ पाते हैं और फिर भी उसी रिश्ते में बने रहते हैं, तो आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं। एक स्वस्थ रिश्ता वो होता है जहां सुकून हो, समझ हो और बिना बोले भी समझने वाला कोई हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ आरोप, अपमान और घुटन है, तो वो रिश्ता सिर्फ आपकी ऊर्जा खा रहा है। दर्द सहते रहना कोई बहादुरी नहीं, और न ही ये प्यार का प्रमाण है। सच्चा प्यार सुकून देता है, सम्मान देता है और आपको खुद से जोड़ता है, ना कि आपको खुद से काटता है। अगर रिश्ता आपकी आत्मा को थका रहा है, तो वक्त आ गया है उससे बाहर निकलने का। क्योंकि जब आप दर्द से बाहर आएंगे, तभी सच्चे सुकून को जगह दे सकेंगे। खुद से इतना प्यार कीजिए कि दर्द को आदत ना बनने दें। संकेत 9, जब वे दूसरों के सामने आपकी छवि खराब करते हैं। रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके बारे में दूसरों से बुराई करता है, आपकी कमजोरियों को मजाक बनाता है या आपके निजी जीवन की बातें सार्वजनिक करता है, तो यह एक गहरा विश्वासघात है। यह संकेत है कि वह व्यक्ति न सिर्फ आपकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि आपकी सामाजिक पहचान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोग आमतौर पर पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, दोस्तों या परिवार के सामने आपको दोषी ठहराते हैं और खुद को मासूम या पीड़ित की तरह पेश करते हैं। वे दूसरों के सामने ऐसी कहानी बनाते हैं जिसमें आप ही विलेन हों, और इस तरह वे आपके प्रति लोगों की सोच को नकारात्मक बना देते हैं। यह केवल अपमान नहीं है, यह चरित्र की हत्या है। ऐसे व्यवहार से न केवल आपका सामाजिक दायरा प्रभावित होता है, बल्कि आपकी आत्म छवि भी टूटने लगती है। आप खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, सफाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप यह महसूस करते हैं कि आप किसी युद्ध के मैदान में हैं, जहां सामने वाला हथियार नहीं, शब्दों का झड़ चला रहा है। कोई जो वास्तव में आपसे जुड़ा हो, वो कभी आपको दूसरों के सामने नीचा नहीं दिखाएगा। वो आपकी कमजोरियों को ढकने की कोशिश करेगा, उन्हें मजाक नहीं बनाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपकी छवि खराब करता है, वह सिर्फ अपने अहम की पूर्ति कर रहा होता है। वह चाहता है कि लोग उसे अच्छा और आपको खराब समझें। अगर आप बार बार ऐसे व्यवहार का सामना कर रहे हैं जहां आपकी छवि को तोड़ा जा रहा है, तो यह संकेत है कि अब और सहने का समय नहीं है। ऐसे व्यक्ति से सारे संबंध समाप्त कर देना आत्म संरक्षण का कदम है, ताकि आप अपनी प्रतिष्ठा, गरिमा और आत्मसम्मान को फिर से जीवित कर सकें।